Hello my loves and welcome back to my channel. कुछ दिन पहले ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी ऑलमोस्ट हर एक साइट पे, इवन जितने भी स्टोर्स हैं उन सब पे भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लैक फ्राइडे सेल चली हुई थी. सो आई गॉट फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम नायका, फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल्डो एंड आई थिंक मैंने जाकर भी कुछ शॉपिंग की है विच आई एम गोना शो यू इन दिस वीडियो. एंड उसके अलावा मुझे एक्चुअली में आई एम रियली थैंकफुल टू समवन. मेरे ज़ारा हॉल पे किसी ने कमेंट किया था कि नाउ देर इज़ अ हॉल कमिंग ऑन ज़ारा, तो अब क्या खरीदने वाले हो. और मेरे को एंजाइटी हो गई थी कि ज़ारा पे हॉल आ रहा है और मतलब ज़ारा पे सेल आने वाली है एंड आई हैव टू बाय समथिंग. बट दो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद पाई बिकॉज ज़ारा पे आइटम्स आप ऐड करो एंड दे वर गेटिंग आउट ऑफ स्टॉक लाइक सो क्विकली कि आप नहीं खरीद सकते. मतलब मैंने 728 पे चेकआउट करना स्टार्ट कर दिया था और उस टाइम पे जब मैं चेकआउट वाली फाइनल विंडो पे आई तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे आइटम्स. तो मैं मुश्किल से 3-4 चीज़ें ही ले पाई, जिसमें से एक चीज़ ये भी है. सो आई थिंक आई शुड जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so the first thing I got is this animal print oversized shirt. Now this one is in like satin kind of material. अगर आपने मेरा previous Zara haul देखा है then you must have seen this one because मैंने ये medium size में मंगाई थी और ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा I mean loose थी because this is an oversized shirt. और मुझे ये tuck in करके पहनी है, मतलब मुझे वो leggings, tight fitted leggings के ऊपर long shirt वाला look नहीं चाहिए. I like it to be you know this way. और ये basically मुझे मिली है 1374 में और इसका प्राइस था 2290. जब मैंने लास्ट टाइम मंगाई थी तो भी ये मैंने ज़ारा के स्पेशल प्राइस वाले सेक्शन में से मंगाई थी, बट दिस टाइम आई थिंक इसका प्राइस और ड्रॉप हो गया था मतलब. तो मेरे को ये मिली 1374 में. ओके उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ली है वो दिस प्रिंटेड प्लीटेड स्कर्ट. दिस आई गॉट फॉर 1794 रुपीज़ एंड इसका ओरिजिनली इट्स प्राइस्ड एट 2990. नाउ दिस इज हाउ द प्रिंट लुक्स लाइक. इट्स अ वेरी लाइक विंटरिश काइंड ऑफ स्कर्ट. मतलब जो उसका कलर है वो काफ़ी विंटर अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है. बेसिकली रस्ट काइंड ऑफ कलर है जिसपे ब्लैक कलर के प्रिंट्स बने हुए हैं एंड ब्लैक कलर से इस टाइप की बेल्ट इसमें दी हुई है. नीचे से काफ़ी प्लीटेड है और काफ़ी अच्छा इसका ओवरऑल लुक है. बेसिकली बूट्स के साथ अगर हम इसको पेयर करेंगे इट्स गोना लुक रियली नाइस. बूट्स विद अ हाई नेक टर्टल नेक मे बी स्वेटर, टाइट फिटेड स्वेटर, आई एग्जैक्टली मीन दैट. और ब्लैक कलर के स्वेटर के साथ ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छा आउटफिट बनने वाला है. सो रियली लाइकिंग दिस वन. इस टाइप की स्कर्ट मैंने एक और लास्ट ईयर भी खरीदी थी बट मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ. मे बी बिकॉज एक तो वन ऑफ द रीज़न इज़ कि वो मेरे को काफ़ी लूज हो गई है एंड सेकेंडली आई डोंट नो आई एम नॉट लाइकिंग दैट मटीरियल दैट मच. बट दिस वन इज़ रियली ग्रेट. द मटीरियल इज़ रियली नाइस एंड द ओवरऑल प्लीट्स आर रियली नाइस. सो येस डेफिनेटली वेरी गुड पीस आई थिंक. और ऐसी सब चीजें ना आई लुक फॉरवर्ड टू सेल बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं इनको फुल प्राइस पे लूंगी तो मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट गोना वेयर दीज काइंड ऑफ स्कर्ट्स टू मच इन विंटर्स एज वेल. मतलब एक दो बार हम पहन गए और विंटर्स इतनी होती भी नहीं है. सो येस दैट्स द सेकेंड थिंग विच आई गॉट फ्रॉम ज़ारा. Okay, so the next thing which I got is this very basic knit sweater with shoulder pads. Now the color is very basic. Let me tell you the price for this one first. This was retailed at 1890 but I got a discount of some amount and I got it for 1134 rupees. So around 800-900 का इस पर डिस्काउंट मिल गया. This is a very basic, मतलब इसमें कुछ भी मुझे नहीं लगता कोई कंप्लेन कर सकता है. It's a very basic sweater और basically मुझे चाहिए था कि tucked in करके मुझे कुछ टाइट फिटेड थोड़ा स्वेटर चाहिए था. That's why I got this one. I got this one in size medium. बट मुझे लगता है अगर आप स्मॉल भी अगर आपको एकदम वो टाइट फिटेड वाला लुक चाहिए तो आप इसको स्मॉल पे भी मंगा सकते हो. बट अनकंफर्टेबल ना हो तो मैंने इसको मीडियम में ही मंगाया था. एंड दिस इज वेरी लाइक बेसिक कलर. मेरे पास ब्लैक कलर में भी है ना. आई हैव ये एग्जैक्टली सेम नहीं है बट आई हैव लाइक अ टक्ड इन वाला स्वेटर इन ब्लैक कलर. तो मैंने सोचा कि मैं इस कलर में ही मंगा लेती हूँ. दिस अ वेरी न्यूट्रल न्यूड बेसिक ब्राउन काइंड ऑफ कलर विच विल लुक गुड आई थिंक कोट्स ब्लेजर्स के अंदर पहनने में. सो येस दैट्स द last thing which I got. There is one more thing जो कि मैंने ऑर्डर की थी ज़ारा से. I'm gonna insert the picture for that blazer, double breasted crop blazer. To be honest, I was really liking the color of that one. It was like a, I don't know what kind of blue it is, maybe like a
बेबी ब्लू और समथिंग, आई डोंट नो, बट इसके बदले में आई गॉट अ वेरी लॉन्ग कोट, तो मैंने वो रिटर्न कर दिया। और जो लॉन्ग कोट था उसकी क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई थिंक मुझे ज़ारा में से कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मुझे क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। सो आई रिटर्न इट इमीडिएटली और उसका रिफंड भी मुझे आ चुका है विद इन लाइक 3-4 days। रिटर्न भी हो गया, रिफंड भी आ गया। सो आई डोंट माइंड, आई मीन दैट्स ओके, किसी से भी गलतियां हो सकती हैं। ओनली थिंग इज कि कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो येस, दैट वाज द फोर्थ थिंग विच आई गॉट, विच आई कुडंट गेट एक्चुअली, आई ऑर्डर्ड बट यू नो। ओके, सो उसके बाद आई वेंट टू इंच 9 का स्टोर, INC 5 का स्टोर, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दो आई एम शॉपिंग फ्रॉम दिस ब्रांड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट मुझे आज तक कंफ्यूजन रहता है कि इसको एक्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करते हैं। बट आई गॉट 4 थिंग्स वहाँ से, बिकॉज देयर वाज लाइक अ 50 लाइक बाय 1 get 1 फ्री वाला ऑफर चल रहा था उस पर। तो मुझे बेसिकली मेरी कजन की शादी है अभी, तो मुझे उसके लिए फुटवेयर चाहिए था, बट मेरे को फुटवेयर तो ऑब्वियसली पसंद आ ही गया, बट उसके अलावा मुझे वहाँ पे 2 बैग्स दिख गए थे, तो I got like buy 1 get 1। तो this is the first bag which I got। this is a very classy bag। मतलब आजकल के जो शॉर्ट वाले और इस तरह के ब्रॉड बैंड वाले जो बैग्स होते हैं, मार्क जैकब्स के ये वाले बैग्स मुझे बहुत पसंद है, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आई वुड नॉट से ओवर प्राइज। आई अंडरस्टैंड ब्रांड की वैल्यू भी होती है ऐसी चीज़ों में, बट द थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो फैशन है ये शायद जल्दी चला जाए, तो आई वुड लव टू लाइक पे 2000 और 3000 रुपीज़, बस उससे ज़्यादा शायद मुझे ऐसा लगता है कि यार जब ये फैशन आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे तो आई एम नॉट गोना यूज़ दैट। तो इसलिए आई गॉट दिस वन। दिस वन इज़ प्रिटी गुड, मतलब देख के कोई नहीं बोल सकता कि इट्स दैट इनएक्सपेंसिव। दिस इज़ हाउ इट ओपन्स अप, लेट मी जस्ट ओपन इट। इसमें 2-3 कलर्स अवेलेबल थे, बट आई गॉट दिस वन। इसमें शायद ब्राउनिश, नहीं ब्राउन नहीं था, एक प्योर ब्लैक था और एक और कलर था, बट आई डोंट रिमेंबर क्या कलर था। इसके साथ नॉर्मल वाला स्लिंग भी आता है, वो कहीं अंदर रखा हुआ है, बट इस टाइप का कुछ दिखता है ये। और इसकी फ्रंट में इस टाइप का डिटेल दिया हुआ है, मतलब ऐसे बॉक्स टाइप का डिटेल है इसमें, इफ यू गाइज कैन सी। और ये क्यूट सा बैंड इसमें दिया हुआ है विच इज लुकिंग रियली नाइस। आई एम गोना इंसर्ट अ पिक्चर जो मैंने अभी ली थी, इंस्टाग्राम पे डाली थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं देन डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। आई एम ट्राइंग टू बी एज एक्टिव एज पॉसिबल there। So this is the first bag। Now उसके अलावा I got this one। This one is really nice spacious bag। अगर आपको अपनी मम्मा को भी गिफ्ट करना है then you can definitely do that, because आजकल इस टाइप के बैग ना, मतलब इस टाइप से शोल्डर में लटकाने वाले बैग, you can't see the full like bag, but anyway you got my point I guess। तो इस टाइप का बैग है ये, और इसमें बहुत ही अच्छा सा न्यूड कलर भी था। मेरा लिटरली उस पर दिल आ रहा था, बट माई मॉम सेड कि उनको भी मतलब बैग चाहिए एंड शी इज ऑल्सो गोना यूज दिस। तो मुझे लगा कि न्यूड, आई डोंट नो, मेरे को लगा कि थोड़ा सा उनको कैरी करने में अजीब लगे, बिकॉज आजकल की जनरेशन न्यूड पे ज़्यादा लाइक इंक्लाइंड है, बट हमारे ओल्डर जनरेशन वाले लोग वो नहीं, उनको थोड़े से इस टाइप के कलर्स चाहिए। सो दिस वन इज़ 4290 का, एंड दैट वन वॉज फॉर आई थिंक 3900 और 3500 समथिंग। तो इसके साथ वो वाला बैग फ्री था। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, वेरी स्पेशियस वन। आप इसको नॉर्मल ऐसे स्लिंग भी रख सकते हो लाइक दिस, और यू कैन जस्ट डू इट लाइक अ शोल्डर वाला बैग विच इज़ वेरी कंफर्टेबल अगर आप अपनी मॉम वगैरह को किसी को देना चाहते हो, बिकॉज मॉम्स के लिए स्लिंग बैग इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, और इस टाइप का मतलब हाथ में सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो दिस दे कैन जस्ट डू इट लाइक दैट एंड जस्ट वेयर इट लाइक दैट। तो ये वाला बैग जो है ये बेसिकली अगर फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी मॉम को मिलेगी, एंड उसके बाद जब भी मेरा मन करेगा तो आई कैन कैरी दिस वन एनीवे। एंड येस, अ वेरी नाइस लाइक डिटेल, गोल्डन डिटेल, और चेन भी इसकी गोल्डन है, सो विच इज़ वेरी नाइस। आई मीन इसका जो दूसरा वाला कलर था ना, आई एम लाइक एब्सोल्युटली लविंग दैट कलर टू, बट ठीक है, अभी मम्मा को ये वाला कलर पसंद आ रहा था तो हमने ये वाला कलर ले लिया। एब्सोल्युटली लविंग दीज बैग्स। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट आर दीज पेयर ऑफ लाइक sandals, though there is so much। Okay, so this is how they looks, very like I can't say very simple ones, but काफ़ी सारा इन पे काम है। though I'm not a big fan of these kind of sandals, but I think शादी वादी में चलता है, once in a blue moon you can wear these kind of heels or something। these were for 4000 rupees, and to be honest काफ़ी हैवी काम है, बट दीज वंस आर रियली कंफर्टेबल। मतलब अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़्यादा हील्स कैरी नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है, देन डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ हील्स। दो आई कैन नॉट प्रोवाइड यू लिंक और समथिंग, बट आई ट्राई टू फाइंड, अगर लिंक मुझे कहीं इन INC 5 की साइट वगैरह पे मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ दे लुक्स, एंड अ वेरी सिंपल, नॉट सिंपल, वेरी एम्बेलिश्ड और बहुत ही हैवी दिखने वाली ये हील्स हैं। नॉट माई यूजुअल स्टाइल, बट येस, वंस इन अ ब्लू मून फॉर मैरिजेस आई थिंक आई कैन जस्ट
you know, try these. So yes, that's the first pair which I got, and then I got a free pair with this one because buy one get one चल रहा था, तो obviously I have to get another one. Okay, so the next pair I got are these heels. These are like very high ones, मतलब pencil है और high है, I think 5 inch तो होंगी ही होंगी, and this is how they look. टू बी ऑनेस्ट मुझे इनको पहन के बहुत लाइक डर लग रहा है मुझे. आई एम नॉट श्योर दो दीज वंस आर वेरी कंफर्टेबल, मतलब आप इनको पहनेंगे ना, यहाँ पे भी जो इनका मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट कुशनी वाला मटेरियल है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मटेरियल है. बट द ओनली थिंग इज आई एम नॉट यूज टू ऑफ हील्स दैट मच. मैं हार्डली पहनती हूँ, मतलब शादी वादी में पहन लिया तो पहन लिया, अदरवाइज आई ऑलवेज प्रेफर वेयरिंग फ्लैट शूज, फ्लैट सैंडल्स. ठीक है, तो दीज आर समथिंग विच आई एम लाइक ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज आई एम वेयरिंग अ लहंगा. तो मुझे लगा कि थोड़ा सा लहंगा नीचे, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मेरा लहंगा या मेरा गाउन या मेरा कोई भी ड्रेस नीचे जमीन पे टच हो रहा हो और पूरा खराब हो जाए, जो भी है, बस आई जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन. सो दीज आर द हील्स आई गॉट. और ये प्रॉपरली, मतलब मुझे ऐसा लगता है इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम सिंड्रेला स्टोरी में चली गई हूँ मैं, और ये सिंड्रेला की हील है, और यू नो these kind of vibes they are giving me. So yes, absolutely loving these one. Only thing is कि I'm little bit conscious about these ones because मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डर लग रहा है कि मैं गिर ना जाऊँ कहीं. These ones are little like ऐसे आगे से उठे हुए हैं. आई हैव नेवर वॉर्न एनीथिंग लाइक दैट कि जो आगे से ऐसे उठा हो, तो मतलब ऐसे चलते चलते भी यूं हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर आसमान से जमीन पे गिरने वाले हैं. इस टाइप की मुझे फीलिंग आ रही है इनको पहनने के बाद. बट एनीवे यस, दीज वर द फ्री पेयर जो मुझे वो 4000 वाली हील के साथ में. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट आई बॉट फ्यू शेड्स फ्रॉम ऑल्डो. उसके बाद हम नायका की बात करेंगे बिकॉज नायका से आई हैव गॉट लाइक फ्यू बिट्स एंड पीसेस. सो एनीवे, सो फर्स्ट शेड आई गॉट 3 शेड्स. ऑल वर ऑन लाइक 50% डिस्काउंट आई थिंक, और सब मुझे 999 के मिले हैं या 1000 रुपीज़ के मिले हैं. दो दे वर फॉर 2000 रुपीज़. एंड वन मोर थिंग, मैंने ऑल्डो के स्टोर से भी काफ़ी बार शेड्स लिए हुए हैं, बट कभी मुझे कवर नहीं मिलता, और अभी जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं तो ये कवर के साथ आए हैं. तो बेसिकली आगे से ये सीख है कि हम ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ दे आर लुकिंग. दे आर वेरी कैट आई काइंड ऑफ शेड्स. आई एम एब्सोल्युटली लविंग दीज वंस. और ये मुझे काफ़ी सबसे अच्छा जो फिट है इनका मेरे फेस पे वो इन्हीं का है. जो बाकी पैर है वो मुझे थोड़ा सा यू नो ऐसा लग रहा था कि लूज है मेरे को, बट ठीक है, आई डोंट माइंड, आई एम ओके विद दैट. आई लव collecting shades. I'm obsessed with collecting shades, watches, bags. हील्स सैंडल्स नॉट दैट मच, बट हाँ बैग, शेड्स और वॉचेस तो मुझे ऐसा लगता है, और लिपस्टिक, ये मेरा ऑब्सेशन है और मैं कभी भी अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ ये सब खरीदने से. सो दिस इज द फर्स्ट पेयर विच आई गॉट. एब्सोल्युटली लविंग दिस वन एंड येस, वेरी नाइस पेयर. और ऑल्डो के शेड्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपने नहीं खरीदे तो आप खरीद सकते हैं. दे आर लाइक वेरी अंडर बजट आई गेस, मतलब अंडर एवरी वंस बजट, मुझे ये बोलना चाहिए था. एंड नेक्स्ट पेयर विच आई गॉट इज दिस वन. I don't know what do they name them. I don't know. Anyway, I'll put the screenshot on the screen. So this is the second pair, though you can see my ring light, but this is how they looks. Very like maybe big according to my face, but that's completely fine. I think मुझे वैसे भी ऐसे बड़े वाले shades बहुत पसंद है. I hope I'm able to get you a clear like picture कैसा दिख रहे हैं ये. And this is how they looks. Absolutely loving these ones. These ones are very like double shade kind of thing. ऊपर से थोड़ा सा pinkish tone आ रहा है और नीचे like more transparent. If you guys can, not sure if you guys can see or not, but this is how they looks. Now let me show you the last pair. And this is a very different shade, मतलब I've never worn anything like that, but मुझे चाहिए था. I'm looking for a Ray-Ban shades, but to be honest मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं खरीदने वाली हूँ I'm gonna get a perfect shade for me. मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि ठीक है, you know, just लेना तो ले लिया. I'm not gonna be like that. मैं पूरा अपना यू नो हंट करके सर्च करके एक अच्छा परफेक्ट पेयर लेने वाली हूँ. बट एनीवे, दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ रेप्लिका ऑफ दैट. यहाँ पे इस टाइप से सिल्वर कलर का इस पे डिटेल दिया हुआ है एंड ब्लू काइंड ऑफ शेड है ये. मुझे ऐसा लगता है वाइट, अगर आप स्नो में या कहीं इस टाइप के हिल स्टेशन में जा रहे हैं देन दिस पेयर इज गोना बी एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दैट. मुझे लगता है कि एकदम विंटर, मतलब मुझे ये पहन के ऐसा लग रहा है कि मेरे को कहीं ना हिल स्टेशन पे चले जाना चाहिए, लाइक शिमला या कहीं पे भी. एंड दिस इज गिविंग मी दैट वाइब. एब्सोल्युटली लविंग दीज वंस. डू लेट मी नो आपको इन तीनों में से कौन से सबसे अच्छे लगे मेरे ऊपर. एंड इसकी फिटिंग भी अच्छी है एक्चुअली. अभी मैंने रियलाइज किया इन दोनों की फिटिंग बहुत अच्छी है. दिस वन इज अ लिटिल लूज ऑन मी, बट
Oh my god, this one is a little loose on me, but इन दोनों की फिटिंग मेरे ऊपर काफी सही है. These are like they are just available in one size, तो आप कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते. If you are liking it, you have to get it in the size available only. So that's the last thing from Aldo store. Actually तीन ही चीज़ें ली थी. Now I'm gonna switch to Nykaa. Okay, so the first thing which I got from Nykaa is this Becca ka kit. This is a liquid and light highlighter kit. Now this one is the liquid highlighter, I guess, and this one is the like a powder wala highlighter, liquid, and what does it says, liquid and light highlighter kit. So prices मुझे किसी के भी याद नहीं है guys, so prices screen पे आपको मिल जाएंगे. This one is a very like शैम्पेन गोल्डिश काइंड ऑफ कलर. मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि ये कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा. एंड दिस वन इज द लिक्विड वन. मैंने अभी तक दोनों को ही नहीं यूज़ किया, सो आई कैन नॉट से कि क्या अच्छा है. दिस वन कम्स विद अ वेरी क्यूट मिरर. दो आई नो कि इसमें ओह नो द मिरर इज रियली गुड. आई गेस डेफिनेटली अप्लाई तो कर ही सकते हो आप इसको मिरर को यूज करके. सो येस, दिस इज द क्यूट स्मॉल Becca highlighter, my first ever Becca purchase, I guess, and this one is the liquid one. So after that I got these two lipsticks by Lime Crime. To be honest, I've used both of these. One I have applied right now, but उसके ऊपर एक और shade भी है, so आपको exactly नहीं पता चलेगा. But yes, this one is almost like that. मतलब बहुत ही हल्का सा दूसरा shade है जो कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा वो नहीं करता है. So this one is in shade Rustic, and let me just show you how does it look. I love these kind of shades. So this one is like a rustic with a hint of pink. If you guys can see, this is how it looks. Very nice shade actually. अगर आप ऐसा कोई pinkish shade ढूंढ रहे हैं and तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं. वेरी नाइस शेड एंड वेरी रस्टिक. एक्चुअली में रस्टिक वाला शेड इसमें आ रहा है, और जो इसका कलर है वो भी काफ़ी अच्छा लिप्स पे अप्लाई होता है, बहुत ही स्मूथली अप्लाई होता है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लिक्विड लिपस्टिक्स को अप्लाई करना इज सुपर ईजी. अनदर शेड विच आई गॉट इज दिस LA, and this one is not that good for Indian skin tone, but definitely I'm gonna apply this one किसी और शेड के नीचे, and then I'm gonna apply this one because मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत फेयर हो तो आपके ऊपर ये कलर अच्छा लगेगा, अदरवाइज ये काफ़ी लाइक वॉश आउट कर देता है. आपका फेस एकदम अजीब और डल टाइप लगता है इसको लगाने के बाद. तो आप इसके ऊपर कोई और कलर लगा सकते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा. एक्सक्यूज माई नेल पेंट लुकिंग वेरी बैड. आई जस्ट रिटर्न फ्रॉम एन एंगेजमेंट, सो दिस इज हाउ इट लुक्स. बट येस, द एप्लीकेशन ऑफ दीज शेड्स आर एब्सोल्युटली स्मूथ. बहुत ही आराम से अप्लाई हो जाएंगे. एंड इस पे भी कुछ डिस्काउंट था. अगेन डिस्काउंट प्राइजेस एवरीथिंग विल बी ऑन द स्क्रीन. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज फ्रॉम फरसाली. अगेन फरसाली से भी शायद ये मैं पहली बार ही खरीद रही हूँ. yes, पहली बार ही खरीद रही हूँ. सो दिस वन इज अ लिक्विड ग्लास रेडियंस मेक स्किन सीरम. ओके, लिक्विड ग्लास एंड व्हाट्स दिस वन, रोज गोल्ड एलिक्सर. मैंने इसको यूज किया हुआ है. मेरे को ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं फील हुआ अपने मेकअप के अंडर. तो आई डोंट नो, मे बी आई अप्लाई इट, यूज इट couple of times and then give my final verdict about it. So this one is a rose gold elixir and this one is liquid glass. तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ इनके बारे में बिकॉज मैंने इसको यूज़ किया, वो भी एक ही टाइम यूज़ किया. आई हैव नॉट सीन दैट मच डिफरेंस. सो okay, next thing I got is my absolute favorite. This is Nykaa's Mona Lisa. मेरे को ये लिपस्टिक बहुत पसंद है. I can just literally, definitely and 100% surely say कि this is my like favorite drugstore lipstick. I'm making a video on my top 10, actually 10 नहीं, वो 11 हो गए हैं, बट यू गोना सी दैट वीडियो वेरी सून, सुपर सून. सो उसमें मैंने अपनी 11 फेवरेट चीज़ें बताई हैं जो ड्रग स्टोर से हैं. दिस वन इज़ इन दैट वीडियो एंड ऑनेस्टली आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक. अगर आपको सिर्फ एक ही लिपस्टिक चाहिए जो कि न्यूड टोन में आती हो बट विल गिव यू अ पिंकिश टोन, पिंकिश हिंट यू नो, एंड लॉन्ग लास्टिंग हो, देन गो फॉर दिस लिपस्टिक. दिस लिपस्टिक इज़ रियली नाइस एंड वेरी अफोर्डेबल लिपस्टिक फ्रॉम ड्रग स्टोर रेंज. ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट वो आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा. दिस इज द फेस शॉप राइस वाटर ब्राइट फेस वॉश. मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने नहीं देखा है देन डू वॉच माई टॉप 5 फेवरेट फेस वॉश वाला वीडियो. यू विल नो कि मुझे ये फेस वॉश क्यों इतना ज़्यादा पसंद है. गर्ल्स के बिना नहीं रह सकती. मेरा लास्ट जो फेस वॉश है वो अभी तक वॉशरूम में है और उसमें बचा हुआ है, बट मैं हमेशा इसका बैकअप तैयार रखती हूँ. ये पहली बार हुआ है कि एक्चुअली वो खत्म होने वाला है तो मैंने ये मंगाया, वरना मेरे पास हमेशा जब वो
मतलब मैं हमेशा इसको 2 के पैक में ही मंगाती हूँ, मतलब कभी ऐसा नहीं हो कि मैंने इसको अकेले मंगाया हो। सो बट ठीक है, अभी जो भी है, बिकॉज आई एम यूजिंग अनदर फेस वॉश बाय फॉरेस्ट एसेंशियल और आई एम एब्सोल्युटली लविंग दैट वन एज वेल। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी एक ही मंगा लेते हैं, बिकॉज ऑन एंड ऑफ मैं इसको यूज करती हूँ। तो दिस इज द वन, माई एब्सोल्यूट फेवरेट एंड लव दिस वन। अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं देन गो फॉर दिस वन। दिस वन इज रियली ग्रेट इन रिमूविंग मेकअप एज वेल। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस फ्लावर का powder blush. Shade name is I think Sweet Pea PB1. Absolutely loving this one. Tried this one recently. It gives a very nice natural blush वाला shade. Very good अगर आप beginner हैं मेकअप के एरिया में तो बहुत ही अच्छा ब्लश है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, मुझे प्राइस नहीं याद है, बट बहुत अच्छा ब्लश मुझे लगा। एंड द कलर, लेट मी जस्ट, आपको ऐसे शायद वीडियो में इतने अच्छे से ना समझ में आ रहा हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्लश इसी टाइप के होने चाहिए, हल्का सा एकदम टिंट आना चाहिए उनमें पिंक का, नॉट टू हार्श वाला पिंक, यू नो। और मुझे ऐसे ही ब्लश पसंद है जो एकदम हल्का सा यू नो शेड दें आपके फेस पे ब्लश का। सो आई फॉरगॉट टू इंक्लूड दिस वन। ये बेका का आई थिंक पाउडर है। यस, दिस इज लूज पाउडर, जो कि लूज पाउडर है, आई डोंट नो क्या है इसमें, बट ये फ्री आया था बेका के बाकी प्रोडक्ट के साथ जो रेंज मैंने मंगाया था। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज दिस लॉरियल इनफैलिबल 24 आवर मैट कवरेज फाउंडेशन। मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली मैंने जब से ये फाउंडेशन लगाना शुरू किया है, मैं शायद कोई और फाउंडेशन यूज ही नहीं कर रही हूँ। माई शेड इज इन 103 नेचुरल बफ। ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होता है, आपकी स्किन पे वैसा का वैसा ही रहता है। इफ यू बिलोंग टू ऑयली स्किन फैमिली देन आई वुड हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन, बिकॉज ये कंप्लीट मैटिफाई करते हैं आपके लुक को। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऑयल कहीं से दिख रहा है या फिर ऐसे यू नो एक्स्ट्रा शाइनीनेस आ रही है। रियली गुड फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन पीपल आउट देयर। नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस बायोडर्मा का सेंसिबल H2O सोल्यूशन माइसेलर वाटर। मैं इसको पहले भी यूज कर चुकी हूँ, नथिंग न्यू अबाउट इट, बट मैंने ये मिनी वर्जन इसलिए मंगाया बिकॉज आई हैव वेटिंग टू अटेंड, और मैं यहाँ पे 2-3 दिन पहले जा रही हूँ, तो मुझे नहीं था कि यार मैं पूरा बॉटल यू नो बड़ा वाला लेके जाऊँ। आई हैव गार्नियर वन एज वेल, मैं अभी निकाला मैंने वो भी मैं यूज करी हूँ, वो भी बड़ा बॉटल है। तो मैंने सोचा कि एक छोटू बॉटल ले लेते हैं, उसके साथ एकदम छोटू वाला, मतलब ये तो लिटरली पर्स में लेके घूम सकते हो आप, बट काफी मुझे लगता है कि काफी काम आने वाला है यार। कभी ऐसा हो जाए कि मतलब आपको पता ही ना हो कि आपको वहां जाके मेकअप उतारना है, बट स्टिल आप अपने पर्स में रख सकते हो, विच इज ग्रेट। इवन ऑफिस में भी कैरी कर सकते हो अगर कुछ यू नो लाइनर वगैरह खराब हो जाए, बट दिस वन इज फॉर दैट पर्पज, क्योंकि अभी मुझे चाहिए था। एंड एब्सोल्युटली लविंग दिस वन, बट येस मुझे ऐसा लगता है कि गार्नियर मिसेलर वाटर भी आप यूज कर सकते हैं, और ये भी यूज कर सकते हैं, जो आपका मन हो आप वो यूज करिए। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट फ्रॉम नायका। ओके, सो उसके अलावा लेट मी कीप इट देयर। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस फेस शॉप का क्रीम। दिस वन आई गॉट फॉर माई मॉम। माई मॉम इज यूजिंग करेंटली दिस वन, मतलब ये एक्चुअली में वो यूज ही करे हैं, बट उनका जो फेस क्रीम है वो खत्म होने वाला है, सो आई थॉट आई जस्ट यू नो रिफिल इट अप। ये भी सेल पे था, प्राइस मुझे याद नहीं है, बट दिस वन इज सेलेंडुला एसेंशियल मॉइस्चर क्रीम। दिस वन इज रियली ग्रेट, और ये लगाने के बाद ना अगले दिन आप उठोगे ना तो यू विल सी अ ग्लो ऑन योर फेस, विच इज नाइस आई गेस। और वैसे मैं अपनी मॉम को बोलती हूँ कि आप मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करा करिए, बिकॉज उस एज में जाके ना स्किन को बहुत सारे मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप I don't know, if you are plus 35 I guess or 40, then do apply a good moisturizer and heavily moisturize your face, because that's very important, face and neck, because उस टाइम पे जाके इवन मेरे को तो ये लगता है कि आप 25 की एज से अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज हम लेटर ऑन जाके रियलाइज करते हैं कि यू नो हम ये सब करते हैं और फिर कुछ इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट अभी से आप ये सब करना शुरू कर दीजिए। इवन स्टार्ट यूजिंग एंटी एजिंग क्रीम, नो हार्म इन दैट। सो दिस इज द लास्ट थिंग एक्चुअली जो मैंने पैसों से खरीदी है, बट उसके अलावा आई गॉट दिस लॉरियल मेन एक्सपर्ट बार्बर क्लब बियर्ड फेस हेयर 3-in-1 wash. This I'm gonna give to my brother because I'm not gonna use this one, but I think ये किसके साथ फ्री आया है? ये लॉरियल के फाउंडेशन के साथ फ्री आया है। पहले भी मैंने लॉरियल का कुछ मंगाया था तो उसके साथ भी सेम फ्री आया था, बट वो भी मैंने अपने भाई को दे दिया। अभी दिस वन ऑल्सो आई एम गोना गिव इट टू माई ब्रदर, बिकॉज मेरा तो कोई यूज नहीं है इसमें, नॉट श्योर ये कैसा काम करता है, मे बी आई आस्क हिज रिव्यू ऑन दिस। So guys, that's it for this video. I think I have shown you each and everything जो भी मैंने खरीदा है। I'm not sure, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं जो भी सामान खरीद रही हूँ वो सब मैं एक तरफ रखूँ, because oh my god, I always get lost in my haul videos. So yes, that's it for this video. I'm gonna see you in my next video super soon. Till then, take care of yourself and come back to my videos. I'm gonna see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.